सिंपल बट पावरफुल टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सो मेन चीज़ है कि आपको कैरेक्टर पकड़ना है। डिटेल में एक आइज़ को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो शैडो शेप्स है बस उसको ही मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपको भी अगर अपने ड्राइंग स्किल को बहुत जल्दी इंप्रूव करना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल बट बहुत ही पावरफुल टेक्निक शेयर करने वाला हूँ, और वो पावरफुल टेक्निक है पेन स्केचिंग। नॉर्मली जब आप स्केचिंग करते हो आप पेंसिल का यूज़ करते हो, लेकिन आज हम लोग पेन का यूज़ करेंगे और इसका भी बहुत सारा फ़ायदा है। और ये चीज़ बहुत सारे बिगिनर को नहीं पता, इसलिए वो मिस कर देते हैं और इसी कारण से उनका ड्राइंग स्किल बहुत जल्दी इंप्रूव नहीं हो पाता। तो आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पेन से स्केचिंग करना है, किस टाइप से आपको स्केचिंग करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप रहेगा। और अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो हो सकता है जो मिस्टेक आप अभी भी कर रहे हो वो आप बाद में भी कर सकते हो। तो इस वीडियो के एंड तक देखो, और जैसे मैं प्रोसेस में बता रहा हूँ आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करना है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चैलेंज भी दूंगा, और अगर आप उस चैलेंज को फॉलो करते हो तो आपका भी स्केचिंग बहुत जल्दी इंप्रूव होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। मैंने अपना एक पोएट्री सीरीज लॉन्च किया है जो कि मैं आप सबको देने वाला हूँ फ्री में, और उस सीरीज़ के अंदर मैंने वो सारा टेक्निक शेयर किया है जिसने मुझे हेल्प किया अपने पोर्ट्रेट को इम्प्रूव करने में। सीरीज़ के अंदर आपको मटेरियल्स, फ्री हैंड ड्राइंग कैसे करना है, और साथ में 2 ऐसा मैजिकल सेटिंग टेक्निक मैंने बताया है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने पोर्ट्रेट ड्राइंग में। और कमाल की बात है मैं कोई भी प्रिंटिंग टूल्स का यूज़ नहीं करता, बस पेंसिल का यूज़ करके मैं इस टाइप का सेटिंग करता हूँ। और सीरीज़ के एंड में एक छोटा सा पोर्ट्रेट सेटिंग डेमो भी मिलेगा आपको। अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम और पोर्ट्रेट सीरीज़ करके मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पोएट्री सीरीज़ का लिंक दे दूंगा। लेकिन याद रहे ये पोएट्री सीरीज़ बस कुछ लोगों को ही मिलेगा, तो जितना जल्दी हो पाए आप अपना नाम मुझे मैसेज कर दो। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका सवाल है कि पेन से क्यों करना, पेंसिल का यूज़ क्यों नहीं करना। ओके, अब स्केचिंग देखो, आप पेंसिल से करो, पेन से करो, कलर से करो, मैटर नहीं करता। स्केचिंग होता है। ओके, पहले स्केचिंग समझा देता हूँ। स्केचिंग एक क्विक प्रोसेस है ड्राइंग का। जैसे ड्राइंग में हम लोग टाइम लगा के आधा घंटा 1 घंटा लगा के एक ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग में हम लोग क्विकली 10-15 मिनट में स्केच करते हैं। ओके, उससे भी क्विक स्केचिंग होता है जहाँ पर हम लोग बस 1-2 मिनट के अंदर स्केच करते हैं। तो स्केच में हम लोग डिटेल्स में नहीं जाते, हम लोग बस ओवरऑल जो फेस का कैरेक्टर है, यहाँ पर कुछ भी हो, आप एनिमल ड्रॉ करो, हाउस ड्रॉ करो, अर्बन स्केचिंग करो, लैंडस्केप करो, ट्री करो, फिगर ड्राइंग करो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग डीपली कवर नहीं करते, डीपली उसको हम लोग ड्रॉ नहीं करते। बस ओवरऑल प्रोपोर्शन, लाइंस, एंगल, प्लेसमेंट को समझते हुए हम लोग बस कैरेक्टर को पकड़ते हैं। ओके, तो ये है स्केचिंग। ओके, अभी पेन से क्यों करना है, अभी आपके दिमाग में आएगा कि पेन का यूज़ करने से एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि पेन को आप इरेज नहीं करते, लेकिन ये डिसएडवांटेज पेन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है। पेन से स्केचिंग करने के टाइम आप किसी भी लाइन को इरेज नहीं कर सकते, इसलिए जो आप लाइन ले रहे हो वो किस एंगल में होना चाहिए, कैसा प्रेशर होना चाहिए, उसमें क्या फ्लो आना चाहिए, वो सिंप्लीफिकेशन आप कैसे करोगे, सब कुछ आपको दिमाग में पहले सोचना पड़ता है। ठीक है, पहले वो चीज़ आपके माइंड में चलता है, आप उसको सोचते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, एंड फिर उस चीज़ को आप पेपर में या पर अपने ड्राइंग कॉपी में, स्केच बुक में आप ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका ऑब्जर्वेशन इंप्रूव होता है। आप सोचते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, आप एनालाइज करते हो, आपका सिंप्लीफिकेशन इंप्रूव होता है, आपका लाइन वर्क इंप्रूव होता है। यहाँ पर जो मैं प्रेशर कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, आप में से बहुत लोग पेन को ऐसे चलाते हो प्रेशर देके, लेकिन स्केचिंग करने के टाइम पेन को आपको कंट्रोल वे में चलाना पड़ेगा, बहुत ही लाइटली। ओके, धीरे धीरे आप प्रेशर इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन एक कंट्रोल, एक रिदम, एक फ्लो ये मेंटेन होता है। ठीक है, और पेन को आपको बार बार शार्प करना भी नहीं पड़ता, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, पेंसिल को आप बार बार शार्प करना पड़ता है, लेकिन पेन को शार्प भी नहीं करना पड़ता। तो ऐसे रेगुलर अगर आप स्केचिंग करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्टअप होगा, आपका ऑब्जर्वेशन पावर सब कुछ धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा। और पेन का सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट कि आप इसको इरेज नहीं कर सकते, इसलिए मिस्टेक से आपको डरना बंद करना है और सीखना शुरू करना है। अगर मेरा सिंप्लीफिकेशन में, लाइंस में, एंगल में अगर मिस्टेक हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं स्केच करूँगा इन चीज़ों को मैं ध्यान में रखूँगा, एनालाइज करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने नेक्स्ट स्केचिंग में ये जो मिस्टेक हो रहा है वो मैं रिपीट ना करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप बार बार स्केचिंग करके अपने मिस्टेक को रेगुलर इम्प्रूव करते रहते हो। ओके, आपने आयरन मैन का कहानी सुना है ना, तो आयरन मैन इतना फेवरेट क्यों है आपके लिए, क्योंकि वो हर बार अपने मिस्टेक से सीखता है। उसका सूट अगर किसी रीज़न के कारण ख़राब हो रहा है तो बार बार वो अपने सूट को इम्प्रूव करता रहता है। ठीक है, और इसी के कारण एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बाद भी वो इतना फेवरेट सुपर हीरो है आप सबका। ओके, मेरा भी फेवरेट है, आई थिंक आपका भी होगा। और इसीलिए आयरन मैन की तरह
टोनी स्टार्क की तरह भी आपको भी अपने मिस्टेक से सीखना शुरू करना है। ओके, मिस्टेक से डरो मत, उससे सीखना स्टार्ट करो। ओके, मिस्टेक से डरो मत, उससे सीखना स्टार्ट करो। ये चीज़ हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक कॉमन है, मिस्टेक सब कोई करता है, लेकिन उससे आप कितना सीख रहे हो वो चीज़ आपको महान बनाता है। ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि टूल आपको कौन सा यूज़ करना है। बहुत ही महंगा टूल मैं यूज़ करूँगा। मेरे हाथ में जो आप पेन देख रहे हो 3 रुपये का पेन है। ठीक है, तो इस पेन से और एक नॉर्मल जेरोक्स पेपर के ऊपर मैं स्केच करूँगा। आप न्यूज़ प्रिंट के ऊपर भी कर सकते हो या पर कोई स्केच बुक के ऊपर भी कर सकते हो। ओके, मैटर नहीं करता, आप जिस पे करो मैटर नहीं करता। ओके, सिंपल पेन लेके मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। और इससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको टूल चाहिए, जो आपको चाहिए इसमें, वो है आपका टाइम। और आपको बस यहाँ पर 15 से 20 मिनट टाइम देना है। ओके, बस इतना ही टाइम देना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनके पास टाइम नहीं होता। मैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बात करता हूँ और मेनली उनका यही रीज़न रहता है कि उनके पास टाइम नहीं होता। बहुत लोग कॉलेज में है, बहुत लोग जॉब कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लाइफ में, और यही मेन रीज़न है जिसके कारण उनका ड्राइंग सूख जाता है। तो इसीलिए स्केचिंग आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है। स्केचिंग आपका वो टूल हो सकता है जिससे आप रेगुलर ड्राइंग भी करते रहोगे और इसके साथ आपका स्किल भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है यहाँ पर आपके साथ, अगर आप रेगुलर स्केचिंग करते हो तो। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है तो दिन में बस 15 से 20 मिनट टाइम आप लगाओ, आपका स्केचिंग भी इम्प्रूव होगा, आपका ड्राइंग स्किल भी इम्प्रूव होगा, आप ड्राइंग को रेगुलरली करते भी रहोगे। ठीक है, ऐसे विन विन सिचुएशन आप क्रिएट करते हो। तो स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, और स्केचिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एक बिगिनर हो या पर एक मास्टर आर्टिस्ट हो, ठीक है, स्केचिंग सबको करना है। आप बड़ा कैनवस ड्रॉ करो, बड़ा पेंटिंग ड्रॉ करो, उससे पहले भी स्केचिंग होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपका प्रोपोर्शन, एंगल्स, लाइन सब कुछ सही है कि नहीं, कॉम्पोजिशन सही है कि नहीं, कलर स्केच भी होता है, वैल्यू स्टडी भी होते हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप का स्केचिंग है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं उन सब के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में स्केचिंग टाइप ज़रूर करना। अगर आप स्केचिंग टाइप करोगे तभी मैं उन सब के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो कमेंट में स्केचिंग टाइप करना। ओके, टाइप करना भूलना मत। आप टाइप करते हो तभी मुझे पता चलता है कि आप लेसन को देख रहे हो और आप चाहते हो और भी सीखने के लिए। ठीक है, तो स्केचिंग टाइप करना मत भूलना। अब ये टूल्स क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अभी आते हैं कि आपको ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिंपल एक रेफरेंस है। रेफरेंस अगर आपको चाहिए फिर से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको सारा रेफरेंस दे दूँगा। ओके, तो यहाँ पर रेफरेंस है, देख सकते हो। अभी देखो सिंपल, मैं आपको सिंपल वे में इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप रेफरेंस को ऐसे गैलरी में खोल लो। ठीक है, सब कोई, और गैलरी में आपके पास एडिट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं मेकअप में जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास लाइंस पेंसिल का ऑप्शन है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा इसको मोटा करता हूँ और रेड कलर में चूज़ करता हूँ ताकि कैमरे में अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, और इसको सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है बिग्स स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके। ओके, स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, और इसको कहते हैं ब्लॉकिंग। क्या कहते हैं इसको? ब्लॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन, मैं यहाँ पर मोटा लाइन ले रहा हूँ ताकि कैमरा में दिखाई दे अच्छे से। तो यहाँ से एक लाइन, देखो 2 लाइन में सिंप्लीफाई हो गया। ओके, फिर यहाँ से एक लाइन। ओके, डन। यहाँ से एक लाइन। ओके, एंड यहाँ पर एक छोटा लाइन। ठीक है, तो फेस रेडी। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन। ओके, देन यहाँ पर एक छोटा लाइन। ओके, देन इधर एक लाइन। ठीक है, ओके, तो देखो सिंपल लाइन में मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अभी यहाँ से एक बड़ा स्ट्रेट लाइन में लूँगा। ठीक है, एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी यहाँ से एक और लाइन। ठीक है, बस सिंपल स्ट्रेट लाइन में कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जितना सिंपल आप कर पाओ उतना अच्छा है। ठीक है, अभी उसके बाद एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पेंसिल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये चीज़ किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर कोई मैटर नहीं करता। अभी यहाँ पर देखो, मैं ये जो शैडो एरिया है ना, शैडो लाइन जो लाइट एंड शैडो फैमिली को अलग कर रही है जो लाइन है, ठीक है, इसको कहते हैं टर्मिनेटर लाइन। अभी मैं इस लाइन को मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज के इस चैप्टर में मैं आपको एक एक फीचर्स ड्रॉ करके नहीं दिखाने वाला हूँ। ठीक है,
आइस, नोज, लिप्स, ये सब को ड्रॉ करके नहीं दिखाने वाला, वो बहुत इन डिटेल हो जाएगा। मैंने आपको बोला है ना बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही पावरफुल टेक्निक सिखाऊंगा। वो है शैडो शेप्स को आपको ऑब्जर्व करना है और इन शैडो शेप्स को यूज़ करके आपको फेस का कैरेक्टर लाना है, ठीक है। और ये जो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ ये क्या है, शैडो शेप्स है, ठीक है। अभी ये लाइन, ये जो लाइन है, ठीक है, जो डार्क एंड लाइट फैमिली को अलग कर रहे हैं, इसको कहते हैं टर्मिनेटल लाइन। ओके, लिख के रखना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको प्रोफेशनली जाना है, अगर आपको आर्ट में करियर बनाना है, आप आर्ट में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो ये सब जो बेसिक पॉइंट है वो सब आपको याद रखना है, वो सब आपको स्टडी करना है, ठीक है। अभी हो गया, ठीक है, सिंपल इतना ही करना है। अभी मैं इसको सिंपल हैच कर दूंगा लास्ट में, ठीक है, ऐसे सिंपल पेन से हैच कर दूंगा। तो देखो पूरा पोर्ट्रेट को मैंने सिंपल कर दिया, ठीक है। अगर आप ये चीज़ को कर रहे हो तो इन फ्यूचर थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप इस पूरे पोर्ट्रेट को डिटेल में भी ड्रॉ कर पाओगे। एक एक फीचर, एक एक आइस, नोज को एक्यूरेटली ड्रॉ करके आप पूरे रेफरेंस को भी ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सिंपल बट पावरफुल, ठीक है, सिंपल बट पावरफुल टेक्निक कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आई होप कि क्लियर है। तो इसी टेक्निक को यूज़ करके मैं आपको आज के डेमो देने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप एक बिगिनर हो और इस आर्ट के फील्ड में नए हो और इसमें बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका स्किल ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो एक सिंपल सा चीज़ आपको करना है, वो है डेली स्केचिंग। और इसी स्केचिंग को डीपली सिखाने के लिए मैंने लॉन्च किया है अपना ये एडवांस पेन स्केचिंग कोर्स। और ये सिर्फ एक नॉर्मल स्केचिंग कोर्स नहीं है, ये एक कंप्लीट आर्ट ट्रेनिंग है। और इसमें आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट को स्केच करना सीखोगे, जैसे हाउस स्केचिंग कैसे करते हैं, अर्बन स्केचिंग कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक शेप्स को समझते हो आप कैसे एक ट्री को स्केच कर सकते हो, फीमेल फिगर स्केचिंग कैसे करते हैं, मेल फिगर स्केचिंग कैसे करते हैं, लूज स्केचिंग कैसे करते हैं, टाइट स्केचिंग कैसे करते हैं, एनिमल स्केचिंग, लैंडस्केप स्केचिंग एंड इवन पोर्ट्रेट स्केचिंग। और इस कोर्स के एंड में आपको एक बोनस चैप्टर मिलेगा जहाँ पर आप वाटर कलर पेन स्केचिंग भी सीखोगे। इन टोटल आपको 19 डिटेल लेसन मिलेंगे और हर एक लेसन लगभग 2 घंटा लंबा है। प्लस आपको रेफरेंस इमेज भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड उसके साथ आपको एक प्राइवेट कम्युनिटी का भी एक्सेस मिलेगा व्हाट्सएप में, जहाँ पर आप अपना प्रैक्टिस वर्क शेयर करोगे और आपका सारा काम चेक होगा और आपको फीडबैक भी मिलेगा साथ में। तो एक कम्प्लीटली गाइडेंस के साथ आप इस ट्रेनिंग में सीखोगे। एंगेज करो, इस पूरे कोर्स का प्राइस एक IPL मैच के टिकट से भी कम है। और अगर आप अभी इनरोल करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा इसमें। लेकिन याद रखना है ये ऑफर बस 7 दिन के लिए है, 7 दिन के बाद इसका प्राइस नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपने कुछ स्टूडेंट का काम भी शेयर कर रहा हूँ। आप देखो कुछ टाइम के अंदर इन्होंने अपने स्केचिंग को कितना इम्प्रूव किया है, साथ में आप उनका फीडबैक भी देख सकते हो। तो सबका बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। अगर आप रियल में सीरियस हो और आर्ट को ऐसे प्रोफेशन देखते हो तो ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि आप कर सकते हो। इस कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है या पर इसके बारे में और डिटेल चाहिए, इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम एंड पेन स्केचिंग कोर्स करके मुझे मैसेज कर दो। मैं सारा डिटेल्स एंड कोर्स का एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलो अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं सारा रेफरेंस आपको सेंड कर दूंगा। और जितने भी मेरे वीडियो में मैंने रेफरेंस यूज़ किया है, पोर्ट्रेट में, फिगर ड्राइंग में, एनाटॉमी में, जितने भी मैंने यूज़ किया है सब कुछ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे बस व्हाट्सएप में अपना नाम लिख के रेफरेंस टाइप कर देना। तो पेन चल रहा है कि नहीं? ओके, पेन चल रहा है। चलो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल स्ट्रेट लाइन में सोचना है आपको पहले, ठीक है, कुछ नहीं करना। और प्रेशर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेन से कर रहे हो, जो मैंने शुरू में बोला कि पेन का जो डिसएडवांटेज है ना, वही पेन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है कि पेन को आप मिटा नहीं सकते, ठीक है। तो एक एक लाइन, एक एक एंगल जो आप ले रहे हो, आपको पहले देखना है, ऑब्जर्व करना है, सोचना है कि यहाँ पर जो मैं लाइन्स ले रहा हूँ ये सही लाइन है क्या, गलत तो नहीं है, ठीक है। अगर गलत हो गया तब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको फिर से स्केचिंग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो, आपको शुरू में बहुत ही हल्का लाइन लेना है। जैसे यहाँ पर मैं लाइन्स ले रहा हूँ, ठीक है। अभी वीडियो के लिए थोड़ा मैं ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आपको और भी हल्का लाइन्स लेना है, ठीक है। सो हल्के लाइन्स का यूज़ करके करना है, ओके। और आपको प्रोपोर्शन देखना है। अगर आपको प्रोपोर्शन के बारे में नहीं पता तो प्रोपोर्शन के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी, तो उसको भी देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब फेस कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, ठीक है, ये चीज़ होता है आपका प्रोपोर्शन। अभी आइज़ कहाँ पर आएगा, नोज़ कहाँ पर आएगा, ये चीज़ है आपका प्लेसमेंट, ठीक है।
नोज़ ज़्यादा बड़ा है, लंबा है कि छोटा है, सब कुछ आपको देख के ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये होता है बेसिक, ठीक है, आर्ट का जो फंडामेंटल्स है ना, बेसिक है, और ये सब कुछ उसके अंडर में आता है, आर्ट फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स, ठीक है। एंड अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो जैसे मैंने बोला, आप मेरा पेन स्केचिंग ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको स्केचिंग करते करते सारा फंडामेंटल्स आपको सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और डिटेल में अगर आपको और भी सीखना है तो आप पोइटेड कोर्स भी ले सकते हो, एंड ह्यूमन एनाटॉमी सीखना है तो ह्यूमन एनाटॉमी भी ले सकते हो, ठीक है। सारा कोर्स का डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, बस मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इस लेसन को अच्छे से देख के प्रैक्टिस करो मेरे साथ। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोर्सेस लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेरा कोर्स लो, नहीं तो किसी और का कोर्स लो, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। मेन चीज़ है आपका प्रैक्टिस, और आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो वो भी मैटर करता है। बहुत लोग क्या है ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, और दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि वो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते, कहीं से गाइडेंस नहीं लेते, ठीक है। आप किसी कोर्स को ले रहे हो, ठीक है, कोई भी कोर्स आप ले रहे हो, ठीक है, या पर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहाँ पर क्या है, आपको एक गाइड करने वाला कोई होता है, वो आपका टीचर हो या पर आपका सीनियर हो, आपका मेंटर हो, ठीक है, कोई तो होता है आपको गाइड करने वाला। एंड अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है, जहाँ पर आप अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को, क्लासमेट को, सबका काम करते हुए देखते हो, तो वहाँ से भी आपको इंस्पिरेशन मिलता है, आप भी काम करते रहते हो, तो ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तो एक गाइडेंस होना एक आर्टिस्ट के पास, एक आर्ट स्टूडेंट के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको गाइड चाहिए तो आप किसी टीचर के साथ कांटेक्ट करो, ठीक है। आपका अगर स्कूल में कोई टीचर है, आर्ट टीचर, उनसे कांटेक्ट करो, उनसे आप गाइड ले सकते हो। और अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप मेरे से भी गाइड ले सकते हो, मैं भी आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। लेकिन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग गाइड नहीं लेते, किसी मेंटर के पास आप नहीं जाते हो, नहीं सीखना चाहते हो, आपको ये लगता है कि पैसा बर्बाद हो जाएगा या ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ आपको सोचना है कि आपका पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपका टाइम। जो चीज़ आप एक मेंटर के पास जाके 1 साल में सीख सकते हो, वो चीज़ अगर आप उसको खुद सीखना चाहोगे तो आपको 3-4 साल भी लग सकता है, या पर उससे भी ज़्यादा लग सकता है, और कोई गारंटी नहीं है कि जो आप सीख रहे हो आप सही सीख रहे हो, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी होता है मेंटर के पास जाना, ताकि जो चीज़ आप 3-4 साल में सीख रहे हो वो आप 1 साल में सीखो, और सही गाइडेंस के साथ सही तरीक़े से सीखो, ठीक है। ये सब तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते तो ये सब कुछ आपको पता नहीं चलता, ठीक है। ऐसे सिंप्लीफाई करना है स्ट्रेट लाइन में। ये जो लाइन में ले रहा हूँ इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटर लाइन। ये लाइन क्या करता है, डार्क एंड लाइट फैमिली को अलग करता है, ठीक है। ये सब आप समझ नहीं पाते, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है, थोड़ा भी कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, तो सोचो एक मेंटर के पास जाके आप कितना कुछ सीख सकते हो, ठीक है। मेंटर मतलब किसी भी आर्ट टीचर जो आपको अच्छा लगता है उसके पास जाओ, सीखो। सीखना मेन है। बहुत लोग सीखना नहीं चाहते, सीखना मेन है। आप सीखोगे नहीं तब ग्रो करना बहुत मुश्किल है आर्ट के फील्ड में, ठीक है। ओके, तो सिंप्लीफाई करके जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, ऐसे मैंने सिंप्लीफाई किया। अभी धीरे धीरे इसको मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है, लाइंस को तोड़ रहा हूँ, और जो शेप मुझे अपने स्केचिंग में दिख रहा है उसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझो कि आपको कॉपी नहीं करना, सेम टू सेम जैसा दिख रहा है ऐसा दिखना ज़रूरी नहीं है। आप स्केचिंग कर रहे हो, यहाँ पर मैं कुछ मेजर नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली क्विकली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैच हो ना हो वो आपका उतना गोल नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ है कि इसका कैरेक्टर आना चाहिए। ओके, अभी ये हो गया। अभी मैं हैच कर दे रहा हूँ। अभी हैचिंग में सिंपल हैचिंग करूँगा स्ट्रेट लाइन में, और हैचिंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे डार्क एंड लाइट एरियाज मिल जाए, इसलिए मैं यहाँ पर हैच कर रहा हूँ। आप चाहते हैचिंग कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। और जो भी डार्क एरियाज मुझे दिख रहा है बस मैं वहाँ पर हैचिंग कर रहा हूँ। तो देखो कितना सिंपल है वो, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अगर आपने एक बार करना स्टार्ट कर दिया ना, आपको मतलब इतना मज़ा आएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। पूरा दिन भर आप यही करते रहोगे, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस टाइप से स्केचिंग करना।
सो मेन चीज़ है कि आपको कैरेक्टर पकड़ना है। डिटेल में एक आइज़ को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो शैडो शेप्स है, ठीक है, बस उसको ही मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्विकली 10-5 मिनट में बस स्केचिंग करो और कैरेक्टर पकड़ना। अभी आप सोच सकते हो कि आप तो इतना जल्दी कर लिए, मेरे से तो हो नहीं रहा है, मुझे तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो कोई बात नहीं, शुरू में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। मुझे अगर 5 मिनट लग रहा है, हो सकता है कि आपको 10 मिनट लग जाए, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे आपका स्पीड इम्प्रूव होगा, आपका ऑब्जर्वेशन जैसे इम्प्रूव होगा, लाइन क्वालिटी इम्प्रूव होता रहेगा, आपका स्पीड भी धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा, ठीक है। तो उसमें डरने का या फिर सैड होने का कोई बात नहीं है, ठीक है। आराम से करते रहो, बस मेन गोल में ध्यान दो। जो आपका मेन गोल है कि कैरेक्टर पकड़ना है, शैडो शेप्स को आपको निकालना है, ठीक है। आपको सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करना है। टर्मिनेटर लाइन, यहाँ पर इसको कहते हैं टर्मिनेटर लाइन, ठीक है, लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो शेप्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको से कहते हैं शैडो शेप्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने कैसे सिंप्लीफाई किया इसको, ऐसे करो, ठीक है। अगर आप और डार्क करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं जेल पेन का भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल 15 रुपये का जेल पेन है, तो इसका अगर यूज़ करोगे ना तो आपको डार्क लाइंस मिलेंगे। तो मैं इसका भी यूज़ कर रहा हूँ ऊपर से, ये बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसा लगेगा देखने में। मैं जेल पेन से भी क्विक स्केचिंग करता हूँ, जहाँ पर और भी क्विकली स्केच करता हूँ, ठीक है। अब जेल पेन से किया है, आप उतना लाइट लाइंस नहीं ले सकते, ठीक है, आपको थोड़ा डार्क लाइंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो लाइट लाइन जो मैंने यहाँ पर शुरू में लिया था वो नहीं हो सकता है, तो उसका भी एक अलग मज़ा है कि डायरेक्टली डार्क लाइंस लेकर आपको करना है, वो थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ करके देखो, मज़ा लो हर एक चीज़ का, ठीक है। बस ये नहीं कि पेंसिल से ड्रॉ करना है, चारकोल से ड्रॉ करना है, पेन से करो, ब्रश से करो, अपना उंगली का यूज़ करो, हाथों का यूज़ करो, पत्ते का यूज़ करो, जो यूज़ करना है। देखो ड्राइंग बेसिक जो फंडामेंटल्स लेवल में है वो तो सेम ही है ना, वो तो कभी चेंज नहीं होता, इसलिए कहते हैं उसका प्रिंसिपल्स तो कभी चेंज नहीं होगा। अगर सन आपका ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है तो वो ईस्ट डायरेक्शन से राइज होगा, वो कभी वेस्ट डायरेक्शन से राइज नहीं होगा, राइट। तो है प्रिंसिपल्स, तो कभी चेंज नहीं होता। तो ड्राइंग का भी जो प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल्स है, ठीक है, वो तो सेम ही रहेंगे। आपका टूल, आपका मीडियम अलग हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर एक सिंपल से देखो कितना अच्छे से यहाँ पर स्केचिंग हो गया, ठीक है, मतलब टाइम भी नहीं लगा, क्विकली आराम से। और ये वीडियो एकदम रियल टाइम है, मतलब जितना टाइम मुझे लग रहा है आप देख सकते हो, इससे भी और भी फास्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आप सबके लिए थोड़ा और स्लो में काम कर रहा हूँ ताकि आप सब भी मेरे साथ कर पाओ, ठीक है। कुछ लाइन्स को अगर मुझे डार्क करना है तो यहाँ पर मैं डार्क कर सकता हूँ। 10 मिनट भी नहीं लगा, ठीक है। एक और करता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ पर ये वाला लेता हूँ, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा, देखो डिटेल्स नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है, इसके आप और भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो सिंपल इस पेन का यूज़ कर रहा हूँ, बॉल पेन का। जेल पेन का यूज़ क्यों नहीं करना शुरू में, क्योंकि जेल पेन से आप लाइट लाइंस नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसीलिए सिंपल बॉल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक आपको दिख रहा है शेप्स, बहुत ही सिंपल शेप है, ठीक है, फेस का। यहाँ पर लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शन, जो बेसिक चीज़ है वही करना है, ठीक है। ओके, फेस कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, इसका कान कहाँ पर आएगा, हेयर्स का पार्ट कहाँ तक आएगा, ठीक है, ये सब मैं दिमाग में पहले सोच रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर पेंसिल से स्ट्रोक लगा रहा हूँ, और मेरा लाइंस का क्वालिटी देखो, ठीक है, लाइंस में कैसे ले रहा हूँ वो देखो। ओके, लाइंस देखो, लाइंस का क्वालिटी बहुत मैटर करता है, ओके। अभी मुझे नोज का शेप दिख रहा है बस, तो मैं बस इस शेप्स को कॉपी करूँगा, ठीक है। ऐसे यहाँ तक अगर नोज़ आ रहा है तो दाढ़ी यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पर दाढ़ी आएगा, यहाँ पर लिप्स आएंगे,
इस एरिया में आइस का पार्ट आएगा, ठीक है। और ये इस साइज में देखो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, बहुत ही ब्लैक है, तो इस साइज़ में कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। फेस का शेप्स को थोड़ा यहाँ पर ठीक करूँगा मैं बस। ओके इतना हो गया। देखो कुछ नहीं किया मैंने, बस 1-2 लाइन लेके मैंने छोड़ दिया, कुछ यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं किया है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली हैच कर दे रहा हूँ। फेस का जो कैरेक्टर है ना वो अपने आप निकल आएगा, देखना, ठीक है। ओके, तो लिप्स का एरिया भी डार्क है, दाढ़ी का एरिया भी डार्क है, ओके। नोज़ भी यहाँ पर कहाँ पर डार्क आ रहा है, देखो इस एरिया में डार्क है, ठीक है। शैडो और शेप्स को बस फॉलो कर रहा हूँ। और ये टेक्निक ना मैंने सीखा था जब मैं स्केचिंग कर रहा था, मैं भी बिगिनर था। बहुत ही स्केचिंग ट्राई करने के बाद, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत मिस्टेक करने के बाद मुझे ये टेक्निक के बारे में पता चला, ठीक है, जो कि मैं आज शेयर कर रहा हूँ। और इसके ऊपर में मैंने बहुत ही डिटेल में डेमो दिया है, ठीक है, अपने पेन स्केचिंग कोर्स में, जहाँ पर अलग अलग रेफरेंस लेके हमने अलग अलग स्केचिंग किया है। और वहाँ पर बस पोइट्री स्केचिंग नहीं, एनिमल स्केचिंग, ट्री स्केचिंग, अर्बन स्केचिंग, हाउस स्केचिंग, फिगर स्केचिंग, लैंडस्केप स्केचिंग, सब कुछ है, ठीक है। सब कुछ मैंने बहुत अच्छे डिटेल में डेमो दिया है। और एक एक वीडियो 2 घंटे का है, ठीक है। और उस कोर्स में आपको टोटल 18 वीडियो मिलेंगे, 18 वीडियो मिलेंगे और हर एक वीडियो 2 घंटे के बराबर लंबा है, ठीक है। तो डिटेल में आपको सीखने के लिए मिलेगा। और लास्ट में आपको एक पेन वाटर कलर स्केचिंग डेमो भी मिलेगा, जहाँ पर मैंने ये सिखाया कि पेन से आप स्केच करके उसके ऊपर वाटर कलर से कैसे आप स्टडी कर सकते हो। और ये सब कुछ ना स्टडी का पार्ट है, ठीक है, स्टडी का पार्ट है। हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, क्विकली हैचिंग करना सीख रहे हैं, क्विकली शैडो शेप्स को ऑब्जर्व करना सीख रहे हैं, क्विकली यहाँ पर कैरेक्टर को पकड़ना सीख रहे हैं। और ये सब कुछ आपको स्टडी के अंदर आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी कुछ लाइंस को यहाँ पर मैं डार्क कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर थोड़ा डार्कनेस बढ़ाऊँगा मैं। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस फेस का कैरेक्टर पकड़ना है मुझे, बस इतना ही, ठीक है। कुछ यहाँ पर मुझे डिटेल्स तो ऐसे भी नहीं दिख रहा है फेस में। यहाँ पर लिप्स में जो मुझे एक्सप्रेशन दिख रहा है, सेम वो एक्सप्रेशन मैं लाने का यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आँखों में यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है और उससे यहाँ पर आइज़ का कैरेक्टर लाने का यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। लिप्स में भी सेम, पूरा लिप्स को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बस लिप्स का जो कैरेक्टर है, ठीक है, बस उसको यहाँ पर कैप्चर करने का मेरा ट्राई है, ठीक है। ओके, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में बस ऐसे कंप्लीट करके स्टडी कर देना है, ठीक है। ओके, आई थिंक आप सबको क्लियर हो चुके हैं। आप बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस करना है। एक और क्विकली मैं दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही क्विक प्रोसेस में एक दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी क्विकली एक और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही क्विक वे में इसको मैं दिखा रहा हूँ, ओके। देखो बहुत ही क्विकली बस हाथ मेरा कैसे चल रहा है, ठीक है। अभी मैं न्यूज़ प्रिंट के ऊपर कर रहा हूँ, तो देखो हाथ कैसे चल रहा है मेरा, ठीक है। डायरेक्टली जो लाइन्स एंगल्स मुझे दिख रहा है मैं बस उसमें हाथ को चला रहा हूँ, ठीक है। फ्लो कैसे कर रहा हूँ हाथ को, तो ये जो मूवमेंट है ना, ये तभी आएगा जब आप स्केचिंग करोगे रेगुलरली, ठीक है। आप ऐसे फ्लो करना सीखोगे, कुछ नहीं करना, बस सिंपल लाइन्स लेके हैच कर दे रहा हूँ। तो ये बहुत ही जल्दी करूँगा, होगा 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्विकली देखो, क्विकली भी आप कितना जल्दी कर सकते हो, लेकिन शुरू में इतना क्विकली नहीं करना आपको। शुरू में थोड़ा सा आपको टाइम लगा के समझना है, पहले कॉन्सेप्ट को समझोगे तभी तो ड्रॉ करोगे, राइट। तो कॉन्सेप्ट को समझना है क्विकली। ओके, नोज यहाँ पर आएगा, ओके, लिप्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है। डायरेक्टली मैं मार्क कर रहा हूँ, गलत हो रहा है होने दो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। सिंपल देखो कितना ईजी है, कोई डर नहीं है कि मिस्टेक हो जाए, होने दो, कोई बात नहीं। गलत हो रहा है होने दो, पेज ख़राब हो रहा है होने दो, ठीक है, कोई बात नहीं।
बस सिंपल, कुछ नहीं देख रहा हूँ, बस सिंपल जो मुझे दिख रहा है लाइन्स, एंगल, प्लेसमेंट, प्रोपोर्शन, उसको बस मैं ऐसे कर दे रहा। फेस मैच हो रहा है ना हो रहा है वो बात का चीज़ है, ठीक है। वो तो आपको दिमाग में लाना ही नहीं है कि मेरा तो फेस मैच नहीं हुआ सर, क्या करे, मेरा तो पोर्ट्रेट मैच नहीं हो रहा है, इस लेडी का तो आइस मैच नहीं हो रहा है, क्या करे, कुछ मत करो, ठीक है, करना ही नहीं है। ये बहुत ही रफ वे में दिखाया है मैंने इसको, देखो। अब ये जो मैंने रफ वे में प्रैक्टिस किया, आप सोच सकते हो कि बस पेन को ऐसे जला दिया मैं पेपर के ऊपर, लेकिन इसमें भी मेरा प्रैक्टिस हो ही रहा है, ठीक है। इसमें भी मैं प्लेन्स, एंगल, लाइन, शैडो को सब कुछ, या इसमें भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उसको क्विक वे में पेपर पे उतार रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स टाइम है ना, वो मेरा बहुत ही क्विक वे में जा रहा है, तुरंत देखा और तुरंत पेपर में उतार दिया, ठीक है। तो आपका माइंड भी बहुत जल्दी चलना सीखता है यहाँ पे, ठीक है। और इससे क्या होता है ना, मैंने देखो कुछ टाइम के अंदर ही कितना ज़्यादा मैंने स्केच कर दिया है, ठीक है। तो इसके आपका रिपीटेशन ही बहुत इंप्रूव होता है, जितना ज़्यादा आपका रिपीटेशन इंप्रूव होगा ना, उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस इंप्रूव होगा, ठीक है। यहाँ पर रिपीटेशन वे में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक एक चीज़ आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताई है, आपने अगर प्रैक्टिस किया तो एक एक चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करो तो बहुत ही जल्दी आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस में क्या होता है, एक ड्राइंग को आप एक दिन भर करते रहते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्विक प्रोसेस में क्या है, आप एक दिन में 10, 15, 20 स्केच करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रिपीटेशन हो रहा है आप देख सकते हो। तो कुछ नहीं करूँगा, बस सिंपल कंप्लीट, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, बहुत ही रफ वे में, ये बहुत रफ वे में मैंने इसको किया है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, ओके। सो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना, बहुत ही सिंपल वे में मैंने बता दिया, ठीक है। इससे सिंपल आई डोंट थिंक कि और कोई लेसन हो सकता है स्केचिंग के ऊपर, पोर्ट्रेट स्केचिंग के ऊपर। तो ज़रूर इसको प्रैक्टिस करना, ओके, डेली प्रैक्टिस करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं स्केचिंग के ऊपर और भी डिटेल में लेसन लाऊं तो कमेंट में स्केचिंग ज़रूर टाइप करना, आप टाइप करोगे तभी मैं वो लेसन बनाऊंगा। और अगर आपको और भी डिटेल में सीखना है तो आप मेरा कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, पेन स्केचिंग, पोर्ट्रेट, जिस में आपको मन हो आप वो कोर्स ज्वाइन करना। और अगर आपको जानना है कि लूमिस का यूज़ करके आप किसी भी पोर्ट्रेट को कैसे ड्रॉ कर सकते हो तो आप मेरे इन वीडियो को देखो, ओके। थैंक यू।